हेलो दोस्तों, मैथमेटिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास दो क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है 2.47 के ऊपर रेखा को लगा दिया गया है और इसको p/q के रूप में बदलने के लिए कह रहा है। 2019 के एनुअल में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। और दूसरा का क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों 0.12, इसमें सिर्फ 2 के ऊपर लगाया गया है रेखा को p/q के रूप में बदलना है, जो 2021 के एनुअल में सेकेंड सीटिंग में पूछा था। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन सब अक्सर पूछता है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है और निश्चित रूप से परीक्षा में अबे करता है, इसीलिए इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप आसानी से समझते हैं तब दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 2.47 दोनों के ऊपर रेखा लगाया गया है, इसको p/q के रूप में बदलना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि x बराबर 2.4747 डॉट 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 लगा देते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जिसके ऊपर रेखा लगाया गया है ना, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद वह संख्या 47474747 ऐबे करेगा, इसीलिए डॉट डॉट का मतलब है कि इसके बाद भी 474747 होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि संख्या जो है वह कई अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है। तो कई अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, तो 2 अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, फिर 2 अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है। तो जय अंकों के बाद अंकों का दोहराव होता है ना दोस्तों, उतना 0 से 1 पर, यानी उतना 0 लगा करके 1 पर गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, तो दोनों ओर 100 से क्या कर देंगे, गुना, यानी 1 पर 2 0 से। अगर 3 अंकों के बाद दोस्तों होता अंकों का दोहराव, तो 1 पर 3 गो 0 से गुना करते, ठीक ना। तो लिख दिए दोनों ओर 100 से गुना करने पर। तो दोनों ओर कीजिएगा तो 100 से x में गुना कीजिएगा तो 100 x होगा, इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक और इधर भाग जाएगा दशमलव, तो 247.4747, उसके बाद डॉट डॉट यह हो गया। अब दोस्तों देखना है आपको कि समीकरण के बाद दशमलव के बाद मेरा 1 और 2 में आया है कि नहीं। तो देख रहे हैं 4747, यहाँ भी 4747 है। तो अब आपको आगे समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया रहता दोस्तों तो फिर एक समीकरण और बढ़ा करके बराबर करते। अब यहाँ दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं। तो समीकरण 2 है आपका 100x बराबर 247.4747 डॉट 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 होगा। और पहला समीकरण है दोस्तों कितना, 2.4747 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद 4747, तो इधर तो सिर्फ 0 0 आएगा, इधर घटाइएगा तो क्या होगा, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2, और इधर 100 में से एगो यक्स घटेगा तो 99 यक्स हो जाएगा। अब आपका समीकरण 99 यक्स बराबर कितना बन गया, 245, और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 245/99। कटने वाला है कि नहीं है दोस्तों, विभाज्यता का नियम से जांच लेंगे। 5 4 9 2 11, 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये कट जाएगा, तो ये को कटने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दोस्तों इतना ही पर आंसर मार देंगे। अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा का है 0.12, तो 2 के ऊपर है। तो यहाँ भी दोस्तों मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0 पॉइंट क्या दोस्तों मान लेते हैं 0.1222, क्योंकि सिर्फ 2 के ऊपर ही रेखा लगा है तो इसको सिर्फ 2 2 होगा। उसके बाद देखिए, अब कई अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, तो सिर्फ 1 अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है। तो 1 पर एगो 0 से गुना कर देंगे, तो दोनों ओर 10 से
गुना करने पर। क्या कर देंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। चलिए ठीक है, तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर एक अंक इधर भाग जाएगा तो 1.2222 हो जाएगा। चलिए इसको दूसरा समीकरण। अब दोस्तों क्या करते हैं कि देखते हैं कि समीकरण के बाद मेरा अंक बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं 0 दशमलव के बाद 1 2 2 है और यहाँ दशमलव के बाद 2 2 है, तो बराबर नहीं न हुआ। अगर आप घटाइएगा तो फिर 1 घटाइएगा तो दशमलव के बाद फिर 0 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ 4 7 4 7 उस प्रकार से नहीं ना है। तो दोस्तों देखिए, कई अंकों के बाद और गुना कीजिएगा तो अंकों बराबर हो जाएगा, तो सिर्फ 1। तो फिर अब यहाँ दोनों ओर 10 से गुना कीजिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो दोनों ओर 10 से गुना कीजिए, तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10 दाई के 100 या इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो एक अंक और उधर भाग जाएगा, तो 1 2 के बाद लग जाएगा दशमलव। ये आपका समीकरण हो गया 3। ठीक ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ 2 को समीकरण बना तो 2 में से 1 घटाए, यहाँ लास्ट 3 में से सेकेंड को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। चलिए ठीक है, तो घटाते हैं दोस्तों। चलिए 3 आपका कितना है, 100x बराबर 12.2222 और दूसर का है आपका 10x बराबर 1.2222 नहीं। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद तो सिर्फ 2 2 है तो 0 0 होगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x 0 10 में से गया तो 9, 90x बराबर कितना हो जाएगा 11। ये चीज तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों कि अब 90 को उधर ले जाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 11/90। यहाँ भी कटने वाला नहीं है, तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल लेते हैं, क्योंकि ये दशमलव के बाद भी बार बार कटने वाला नहीं है, इसीलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज किए हैं और इस प्रकार से p/q के रूप में बदला जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे, अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपकी मर्जी। इसके लिए अब आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।